नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। 36 घंटे बाद मिल पाया युवक का शव, माही नदी में नाव हादसा, सर्च अभियान सफल। राष्ट्रीय लोक अधिकार मंच का रजत जयंती कार्यक्रम होगा। प्रतापगढ़ में आयोजन से पूर्व गोलमेज सम्मेलन किया गया। प्रतापगढ़ में हत्या के मामले में कोर्ट का सख्त फैसला, पेड़ काटने के विवाद में की गई थी युवक की हत्या। हनुमान जयंती पर रामचरितमानस का अखंड पाठ, डडुगा स्थित हनुमान मंदिर में हो रहे कई धार्मिक अनुष्ठान। अर्थुना हॉस्पिटल में पानी के भराव से मरीज परेशान, माही विभाग की लापरवाही, अस्पताल में बनी अव्यवस्था। नाहरपुरा रोड पर कार ने बाइक को मारी टक्कर, दंपति समेत 10 माह का मासूम घायल। महिलाओं की मेहनत में बदली परिवार की तकदीर, चिकली बादरा में ढलान वाली जमीन से समृद्धि तक का सफर। श्री हनुमान जन्मोत्सव पर पंचकुंडी यज्ञ संपन्न, प्रतापगढ़ के भारतपति हनुमान मंदिर में हुआ आयोजन। हनुमान जयंती पर हुए धार्मिक अनुष्ठान, सिद्धि विनायक गणपति मंदिर में हुआ भव्य आयोजन। पूर्णिमा पर श्री हनुमान जी का अवतरण दिवस मनाया, वीएम सेकेंडरी स्कूल बोरवट के बच्चों ने किया भव्य आयोजन। मयूरनगर लोधा में हनुमान जन्मोत्सव मनाया, शिव हनुमान मंदिर पर ध्वजा चढ़ाई, हवन भी किया। हनुमान जन्मोत्सव पर सनातन मंडल ने निकाली प्रभात फेरी, कुशलगढ़ कस्बे के हनुमान मंदिरों में हो रहे अनुष्ठान। नौगामा महावीर इंटरनेशनल शाखा ने गौशाला में घास भेजी, गर्मी के मौसम में सेवा के लिए आगे आए समाज सेवी। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले में माही नदी में नाव पलटने के मामले में लापता युवक का शव 36 घंटे से अधिक समय बाद बरामद कर लिया गया। घटना के बाद से ही स्थानीय प्रशासन, सिविल डिफेंस टीम और नाविक लगातार सर्च अभियान में जुटे हुए थे। गुरुवार सुबह करीब 7 बजे एक बार फिर अभियान शुरू किया गया, जिसमें आखिरकार युवक का शव नदी से खोज निकाला गया। सर्च ऑपरेशन में सिविल डिफेंस टीम के साथ स्थानीय नाविकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूचना मिलते ही आबापुरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। थाना अधिकारी निर्भय सिंह राणावत के निर्देश पर शव को मोर्चरी में रखवाया है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई जारी है। राष्ट्रीय लोक अधिकार मंच के रजत जयंती वर्ष समापन समारोह के पूर्व गोलमेज सम्मेलन राजसमंद में हुआ। इस दौरान पदाधिकारियों ने लोक अधिकार मंच की प्रतापगढ़ जिले की गतिविधियों की जानकारी दी। 16 से 31 मार्च तक नवसंकल्प नवजागरण महोत्सव आयोजित किया गया। गोलमेज सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष संपत लड्डा, प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पालीवाल, केएल त्रिपाठी, राष्ट्रीय पंचायत परिषद के उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत तिवारी, संभागीय अध्यक्ष भरत कुमावत आदि ने मार्गदर्शन दिया। राजस्थान के 26 जिला अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। इससे पूर्व मेवाड़ स्वाभिमान एवं लोक अधिकार जागरण यात्रा श्री एकलिंग जी से श्री द्वारकाधीश तक की गई। प्रारंभ में अतिथियों का सम्मान किया गया, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधिपति बसंतीलाल बाबेल, लक्ष्मीकांत तिवारी अलवर और प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष साहित्यकार चंद्रशेखर मेहता का स्वागत चंद्रशेखर शर्मा साहित्यकार राजसमंद ने किया। प्रतापगढ़ में पेड़ काटने के विवाद में युवक की हत्या के मामले में न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशा कुमारी ने हत्या के आरोपी अर्जुन निवासी लांबा डाबरा थाना पीपलखूंट को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 25,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। लोक अभियोजक तरुणदास वेरागी ने बताया कि घटना 1 अगस्त 2022 की है, जब प्रार्थी नानका अपने खेत पर काम कर रहा था। उसका पुत्र अनिल भी वहां पहुंचा और देखा कि खेत की मेड़ पर अर्जुन और उसकी पत्नी जमुना पेड़ काट रहे थे। जब अनिल ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आरोपी अर्जुन ने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में अनिल की गर्दन और कंधे पर गंभीर चोटें आई, जिससे वह मौके पर ही गिर गया। अनिल की पत्नी और अन्य लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उन पर भी हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल अनिल को तुरंत प्रतापगढ़ जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। मामले में थाना पीपलखूंट पुलिस ने धारा 302 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की और पर्याप्त साक्ष्य जुटाने के बाद चालान न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजक पक्ष ने अदालत में 16 गवाह, 22 दस्तावेज, 4 आर्टिकल साक्ष्य प्रदर्शित किए। सभी तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद न्यायालय ने आरोपी अर्जुन को दोषी मानते हुए भारतीय दंड संहिता धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 25,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
राज्य पक्ष की ओर से लोक अभियोजक तरुणदास वैरागी ने प्रभावी पैरवी की, जिसके आधार पर अदालत ने यह अहम फैसला सुनाया। हनुमान जयंती के पावन अवसर पर बांसवाड़ा जिले के डडुका स्थित हनुमान मंदिर परिसर में संगीतमय अखंड रामायण पाठ का भव्य शुभारंभ किया गया। यह आयोजन 24 घंटे तक चलेगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया, जहां श्रद्धालु भक्ति में लीन होकर प्रभु श्री राम और हनुमान जी के जयकारे लगाते नजर आए। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन और रामायण पाठ की मधुर ध्वनि से पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। आयोजन समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए उत्तम व्यवस्थाएं की गई, जिससे यह आयोजन श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम बन गया। माही विभाग की लापरवाही के कारण बांसवाड़ा जिले के अर्थुना हॉस्पिटल परिसर में पानी भर गया, जिससे मरीजों और स्टाफ को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। गत रात्रि अर्थुना सब माइनर चौक हो गई, जिससे नहर का पानी हॉस्पिटल के चारों ओर भर गया। प्रातःकाल डॉक्टर और स्टाफ घुटनों तक पानी पार कर हॉस्पिटल में गए। विभाग के कर्मचारियों ने मुख्य नहर से सब माइनर गेट बंद कर पानी रोक लिया, लेकिन दोपहर तक भी हॉस्पिटल के चारों ओर पानी भरा हुआ था। इससे मलेरिया के कीटाणु फैलने का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि पानी का भराव सर्दी की वजह से लगभग 1 सप्ताह तक तो सूख नहीं पाएगा। इससे मरीजों और गांव के लोगों को भारी परेशानी होगी। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र में नाहरपुरा रोड पर गुरुवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार 4 व्हीलर वाहन ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी, जिससे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में विमल पिता सुमेश्वर, उनकी पत्नी पुष्पा और उनका 10 माह का मासूम बच्चा भी घायल हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार सड़क पर गिर पड़े और मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की जानकारी मिलते ही आनंदपुरी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की वजह माना जा रहा है। बांसवाड़ा जिले के चकली बादरा गांव की 4 महिलाएं कल्पना पारगी, संतोष पारगी, मंजुला पारगी और लालीदेव पारगी ने मिलकर एक ऐसी कहानी लिखी जो न केवल उनके परिवारों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई। इन्होंने मात्र 2 बीघा जमीन पर अमेरिकन मक्का की सामुदायिक खेती करके लगभग 1 लाख रुपए की आय अर्जित की। कल्पना पारगी बताती है कि वे खेत में दिन भर काम करते थे, लेकिन खेती के फैसले पुरुष ही लेते थे। आमदनी कम होती थी और खर्च ज्यादा, कई बार कर्ज लेना पड़ता था। तब लगा कि कुछ नया करना जरूरी है। इन महिलाओं ने वागधारा के सामुदायिक सहजकर्ता ललिता मकवाना के साथ मिलकर सामुदायिक खेती का निर्णय लिया। उन्होंने समूह के माध्यम से संसाधनों की कमी का हल निकाला और अमेरिकन मक्का की खेती का प्रशिक्षण किया। सफलता के बाद इन महिलाओं में एक नया आत्मविश्वास जगा। वे अब खुलकर बोलती है, निर्णयों में भाग लेती है और दूसरों को राह दिखाती है। कल्पना, संतोष, मंजुला और लाली देवी ये चारों अब गांव में एक नई भूमिका निभा रही है। वे अपने अनुभव साझा करती है, नई महिलाओं को सामुदायिक खेती की ओर प्रेरित करती है। प्रतापगढ़ के भारतपति हनुमान जी मंदिर में श्री हनुमान का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। पिछले 30 वर्षों से ये आयोजन किया जा रहा है। यहाँ महादेव, बाबा खाटू श्याम और हनुमान जी की प्रातः पूजा, अभिषेक, दोपहर में पंचकुंडी यज्ञ किया गया। सुबह श्री हनुमान जी और महादेव मंदिर पर ध्वजा चढ़ाई गई। इस अवसर पर श्याम सुंदर सोनी ओम ने बताया कि भक्तजनों ने बड़ी श्रद्धा और उत्साह से भाग लिया। यहाँ श्री राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, जो शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। निर्माण में भी भक्तों ने तन मन धन से दान दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया और श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना की। पंचकुंडी यज्ञ में भी बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया और अपने मन की कामनाएं पूरी करने के लिए प्रार्थना की। इस आयोजन को सफल बनाने में मंदिर के पुजारियों और भक्तों का विशेष योगदान रहा। सभी ने मिलकर इस आयोजन को सफल बनाया और श्री हनुमान जी की जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया। बांसवाड़ा के नई आबादी गणपति सेवा संस्थान द्वारा हनुमान जयंती पर्व पर श्री सिद्धि विनायक गणपति मंदिर में विराजित हनुमान जी की प्रतिमा का श्रृंगार किया गया। मंदिर की नई ध्वजा पूजा पाठ के साथ चढ़ाई गई। इसके पश्चात भगवान को 21 प्रकार के प्रसाद भोग धराए गए। बड़े उत्साह के साथ हनुमान जी के जन्म की महाआरती की गई। इसके बाद भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। संस्थान के सदस्यों ने बताया कि इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया और श्री हनुमान जी की पूजा अर्चना की गई। नई आबादी गणपति सेवा संस्थान के सदस्यों ने सभी भक्तों को हनुमान जन्मोत्सव की बधाई शुभकामनाएं दी है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन को सफल बनाने में संस्थान के सभी सदस्यों का विशेष योगदान रहा।
सभी ने मिलकर इस आयोजन को सफल बनाया और श्री हनुमान जी की जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया। बांसवाड़ा के वीएम सेकेंडरी स्कूल बोरवट में चैत्र पूर्णिमा और श्री हनुमान जी अवतरण दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष्य में हनुमान चालीसा और राम जी के भजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने हनुमान जी के माता पिता और भगवान श्री राम की अखंड भक्ति के बारे में बताया। अध्यापकों ने हनुमान जी के अलग अलग प्रसंग बताए। संस्था प्रधान देवेंद्र प्रजापति ने बच्चों को पुरस्कार दिए। जयेश ने आभार व्यक्त किया। इसके बाद बच्चों ने स्कूल से प्राचीन हनुमान मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली। बच्चों ने मंदिर जाकर हनुमान चालीसा पाठ किया। वरिष्ठ अध्यापक प्रभुलाल राठौर ने बताया कि इस अवसर पर बड़ी संख्या में बच्चों और अध्यापकों ने भाग लिया। सभी ने मिलकर इस आयोजन को सफल बनाया और श्री हनुमान जी की जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया। बांसवाड़ा के मयूर नगर लोधा स्थित शिव हनुमान मंदिर में हनुमान जयंती पर धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। गोवर्धन विद्या विहार खड़गदा संस्कृत विद्यालय के पंडित हितेश दीक्षित के साथ पंडित चंद्रहास द्विवेदी, परेश दवे आदि ने पूजन विधियां संपन्न कराई। यजमान मुख्य संचालन अधिकारी शंभू कुमार शर्मा व निशी शर्मा व समस्त मयूर परिवार ने हवन व हनुमान चालीसा पाठ किया। ममतेश जैन और टीम ने ध्वजा चढ़ाने का कार्य किया। महाप्रबंधक लीगल और पीआर मनोज शाह ने बताया कि इस अवसर पर उच्च अधिकारी गोपाल लाल काबरा, सुनील मिश्रा, वीरेंद्र कुमार चौधरी, क्षितिज आनंद सहित महिला क्लब सदस्य उपस्थित हुए। संचालन व आभार अभिमन्यु सिंह व प्रीतम गुजर ने जताया। कुशलगढ़ में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अखंड सनातन मंडल के सदस्यों ने सुबह 5 बजे ध्वज के साथ प्रभात फेरी मोटरसाइकिल यात्रा निकाली। यह यात्रा रामजी मंदिर से शुरू होकर नेहरू मार्ग, बिहारी मंदिर, गणपति मंदिर, थांदला रोड, एसडीएम कॉलोनी होते हुए बावलिया खार हनुमान मंदिर पर समाप्त हुई। हनुमान मंदिर के पुजारी राकेश बैरागी ने ध्वजा की विधिवत पूजा अर्चना कर सुबह 5 बजे आरती की। मंदिर को लाइट रोशनी और फूलों से सजाया गया था। यहाँ कल से शुरू अखंड रामायण पाठ का आज राम जी के राज तिलक के साथ समापन किया गया। अखंड सनातन मंडल के सदस्यों ने पार्टी हनुमान विद्युत कार्यालय हनुमान मंदिर पर ध्वजा चढ़ाई। आज घोड़ादरा हनुमान मंदिर पर भी हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान अखंड सनातन मंडल के विजयपाल सिंह यादव, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष तिलोत्तमा पंड्या, कमलेश टेलर, आशीष नीमा, पंडित राजेंद्र उपाध्याय सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। बांसवाड़ा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरथून में नव प्रवेशित विद्यार्थियों का तिलक लगाकर वे माला पहनाकर स्वागत किया गया और नई पुस्तकें प्रदान की गई। विद्यालय के प्रवेश प्रभारी बदन लाल डामोर ने बताया कि ग्रामीण अंचल में लोगों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया गया। उन्होंने बताया कि शिक्षा का कोई विकल्प नहीं होता और सरकार द्वारा विभिन्न छात्रवृत्तियां, प्रोत्साहन राशियां, आपकी बेटी योजना, पालनहार योजना, ट्रांसफर वाउचर सहित निःशुल्क साइकिल दी जा रही है। इस अवसर पर पुस्तकालय अध्यक्ष हितेश कुमार नेनामा ने नव प्रवेशित बालकों का स्वागत करते हुए विद्यार्थियों को तिलक लगाकर माल्यार्पण किया और नई पुस्तक प्रदान की। इस अवसर पर समारोह में पारी प्रभारी खुशपाल कटारा ने भामाशाह के सहयोग से अनाथ पालनहार आपकी बेटी योजना में पात्र अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्राथमिकता से अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने की घोषणा की। बांसवाड़ा जिले में नौगामा महावीर इंटरनेशनल शाखा द्वारा दयोदय गौशाला बागीदोरा को घास भेजी गई। शाखा के अध्यक्ष सुरेश चंद्र गांधी ने बताया कि फसल कटाई के समय भी सभी किसानों द्वारा अपनी बचत की घास गौशाला में देना चाहते हैं। महावीर इंटरनेशनल द्वारा सभी किसानों से संपर्क कर प्रतिदिन गौशाला को घास भेजी जा रही है। आज बुनकर मोहल्ले में रमेश बख्ता बुनकर द्वारा एक पिकअप घास उपलब्ध करवाई गई। इस अवसर पर महावीर इंटरनेशनल के शाखा सचिव कैलाश मोदी, मनीष गांधी, सुरेश व्यास, विमल पंचोरी आदि ने अपना सहयोग प्रदान किया। सुरेश गांधी ने किसानों से आह्वान किया कि अपनी बचत की घास जहां भी अपने खेतों में पड़ी हो महावीर इंटरनेशनल को सूचित करें। वहीं से उनके खेतों में घास भरकर गौशाला पहुंचाई जाएगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।